Hello students, today we are going discuss about new chapter photosynthesis. ये photosynthesis is a very important chapter for NEET also for the academics. आपके 11th पोर्शन के लिए भी ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर इस प्लांट फिजियोलॉजी में ये एक तरह से सबका बेस है सारे चैप्टर्स का प्लांट फिजियोलॉजी का। तो सबसे पहले इसमें देखें कि नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारी वर्ड्स उसके नेम से ही अपन निकाल सकते हैं। इसमें आ रहा है फोटोसिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट बॉडी, दिस वन इज द प्लांट बॉडी, ओके, ये कोई प्लांट बॉडी। इस प्लांट का ये मान लीजिए कोई लीफी पार्ट, दिस वन इज द लीफी पार्ट ऑफ प्लांट। अब इस प्लांट फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस कैसे होती है वो देखें। इस लीफ में देखिए क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस लीफ पर मान लीजिए ये क्या आ रही है, सनलाइट। सनलाइट मीन्स इसको फोटो कहते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट। अब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन? प्लांट का ग्रीन पार्ट मीन्स से लीफ है। तो इस लीफ में जो ग्रीन पार्ट है, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट मीन्स इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ग्रीन दिखती है। और ये मान लीजिए यहाँ पर ये इसका ये ग्रीन पार्ट है, ये मान लीजिए ये क्या है, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट। लीफ का क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन पार्ट क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन देखेंगे, आगे पढ़ेंगे स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स का एक ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC मीन्स क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स अब देखिए क्या करेगा, इस LHC हार्वेस्टिंग, अपन बोलते हैं ना वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे ही लाइट की हार्वेस्टिंग होती है। अब इसमें क्या होगा, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आगे अपन देखेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन अबाउट द फोटोसिंथेसिस है। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें अपन बात करते हैं तो इसके अंदर ग्रेना होता है, ग्रेनम होते हैं। ग्रेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। ये आगे का डिटेल पार्ट है, ये सब इसके अंदर है। अब यहां होगा क्या, ग्रेनम के अलावा दूसरा इसमें एक पार्ट और होता है, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दोनों पार्ट मींस ग्रेनम पार्ट इज द वन पार्ट एंड सेकंड वन इज द स्ट्रोमा पार्ट। अब क्या होगा, यहां पर इस ग्रेनम के अंदर इन सिस्टम में होती है लाइट रिएक्शन। यहां लाइट रिएक्शन होती है और इस स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में देखिए क्या होगा। लाइट एनर्जी सबसे पहले ये जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हुई। इस लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में इन देखिए यहां पर एटमॉस्फेयर से अपन को क्या मिलती है, CO2, और दूसरा इधर अपन देखते हैं H2। CO2 एंड H2 इन दोनों का यूज होता है एज रॉ मटेरियल। अब CO2 जो होती है, इस CO2 का तो होता है रिडक्शन और इस वाटर का होता है ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो इसको मिला के बोलते हैं रेडॉक्स। मींस फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? रेडॉक्स। अब ये प्रोसेस अपन देखते हैं क्या, इससे रिलेटेड वर्ड में अपन देखते हैं तो क्या क्या इंट्रोडक्शन अबाउट द फोटोसिंथेसिस। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला देखिए, इस थ्योरी से अपन को एक पॉइंट मिला, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों? लाइट, ये लाइट एक्चुअल में कौन सा फैक्टर है? फिजिकल फैक्टर। दिस वन इज द फिजिकल फैक्टर, लाइट फिजिकल फैक्टर है। अब दूसरा केमिकल, तो ये जो H2O प्लस CO2 यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होती है, सो कलेक्टिवली कॉल्ड फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, दूसरा सेकंड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इज अ बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ क्यों है ये? देखिए आपका CO2 प्लस H2O रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए क्या होगा, आगे यहाँ पर देखिए ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में यहाँ पर सबसे पहले CO2 रिडक्शन होगा। लाइट रिएक्शन में CO2 रिडक्शन, सॉरी H2, लाइट रिएक्शन में H2O ऑक्सीडेशन, लाइट रिएक्शन मीन्स जो लाइट एनर्जी आती है ग्रेना के अंदर, देखिए ये जो ग्रेना पार्ट है इसमें लाइट रिएक्शन होती है, और यहाँ पर फोटो सिस्टम जो फर्स्ट और सेकंड काम करते हैं, तो यहाँ पर H2O रिडक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन होती है इसमें CO2 रिडक्शन होगा, इसमें CO2 रिडक्शन होगा और इसमें H2O ऑक्सीडेशन होगा। तो CO2 रिडक्शन एंड H2O ऑक्सीडेशन से अब फाइनली बनता क्या है? ग्लूकोज। एक ये फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एज ए स्टार्च। तो आप देखिए यहां पर इस फोटोसिंथेसिस में किसका सिंथेसिस हो रहा है? स्टार्च का ग्लूकोज स्टोर होकर स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसलिए है बिकॉज अपना फूड का, इसकी वजह क्या है? बिकॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट, और इस प्लांट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। अपनी पूरी अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उस लाइफ के लिए सबसे पहले फूड कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल करके ग्लूकोज, इस सारी दुनिया को जो ग्लूकोज मिलता है, फूड मिलता है, अपन को फूड मिलता है। देखिए अपन जाते हैं सबसे पहले प्लांट को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर से आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर तक की जो फूड चेन है, तो बेसिकली वो फूड बना कौन रहा है? प्लांट। सो प्लांट आर द बेसिक प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड। ओके, नेक्स्ट दूसरा अपन देखते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो सारी दुनिया में जो ऑक्सीजन है वो कौन रिलीज करता है? प्लांट। थर्ड वन इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स इस समय अपन देखते हैं कि अपना जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है वो कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग टाइप। इससे पहले प्रिमिटिव कैसा था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप। उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे ही मॉडर्न फोटोसिंथेसिस हुई प्लांट में,
और उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डेवलप हो गए ए एंड बी, तो उनके अंदर ये सब रिएक्शंस होने से एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिलीज होने से जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिलीजिंग टाइप का था वो कैसा आ गया, ऑक्सीडाइजिंग टाइप। और इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अपन देखें बेसिकली तो सारा का सारा जो लाइफ, जो पहले एनारोबिक लाइफ था वो बाद में कैसा हो गया, एरोबिक लाइफ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। थर्ड नेक्स्ट वन, अब बात अपन ये करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में देखिए सबसे पहले इसमें यूज किसका हो रहा है, एनर्जी का, लाइट का। ये जो अपना सनलाइट है तो सनलाइट का यूज हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज होती, देखिए ये जो ग्लूकोज है इसकी अपन बात करें तो अपन को क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, 6CO2 प्लस 12H2O, और अपन को यहाँ पर इस ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट। और सनलाइट साथ साथ में ये कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। अब इससे बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O एंड एनर्जी ATP फॉर्म में आती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कार्बन है ये कार्बन 6 यहाँ चला गया। इस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन का सोर्स क्या है, CO2, जिसका रिडक्शन हुआ, रिएक्शन में डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस है। दूसरा, अब आप देखिए इसमें यहाँ पर C6H12 प्लस O6 और दूसरा यहाँ पर बनेगा 6O2, ये 6O2 सॉरी। अब जब 6O2 है, फोकस कीजिए, अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, देखिए ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन का ये जो सोर्स है वो बेसिकली क्या है, ये वाली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो किसके टूटने से, किसके स्प्लिटिंग होने से, वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग मींस ऑक्सीडेशन अकर इन द लाइट रिएक्शन। इस पे आगे बात करेंगे। फिर से अपन कह रहे हैं अभी आपको केवल एक पिक्चर मेकअप करना है दिमाग के अंदर कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अपन ने पहला ही पॉइंट लिखा, दिस वन इज द फिजिको-केमिकल प्रोसेस। इसमें फिजिको-केमिकल प्रोसेस मींस इसमें फिजिकल एनर्जी प्लस दूसरा केमिकल का यूज हो रहा है। फिजिकल इज इक्वल टू सनलाइट है, तो सनलाइट को केवल एब्जॉर्ब कौन कर सकते हैं, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, उसमें ग्रेना है, ग्रेना के अलावा उसका स्ट्रोमा है। अब जब इसमें दो बातें सामने आ गई कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन का सोर्स होगा CO2 से ही कार्बन मिलेगा। अब दूसरा इसमें लिखिए H2O, तो यहाँ पर H कितना है, 12, ठीक है। अब यहाँ जो कार्बन है, जैसे अपन बात करते हैं कि 6O2, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है इस ग्लूकोज के साथ, ये 12H ये वाला इसके साथ में आ रहा है। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में, इस रिएक्शन को अपन क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, सोर्स ऑफ O2 कौन है, अपन कह सकते हैं वाटर से मिलेगी CO2। ग्लूकोज में कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। दूसरा, अब इसमें अपन देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें सनलाइट एनर्जी का यूज होता है, कंजप्शन होता है, बिना लाइट एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है। सो फोटोसिंथेसिस इज एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इसमें लाइट एनर्जी यूज हो रही है, लाइट एनर्जी यूज, कंजप्शन ऑफ द लाइट एनर्जी, सो इट इज के एंडरगोनिक प्रोसेस।
एंडोगेनोनिक प्रोसेस के बाद में दूसरा, अब यहां पर देखिए क्या होता है। नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस इज अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस, अपहिल प्रोसेस कैसे? अपहिल प्रोसेस का मतलब है, देखिए क्या वजह है कि जैसे ही इस H2O का ऑक्सीडेशन होता है, स्प्लिट होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये अपना क्लोरोप्लास्ट, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट, ये ओवल शेप्ड होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां मान लीजिए ये पार्ट ग्रेनम है, दिस वन इज द ग्रेनम। चलो इसको अपन इस तरह से मान लेते हैं, पैकेट्स होते हैं, थायलेकॉइड्स बोलते हैं इनको, और थायलेकॉइड जो होता है वो ये जो पैकेट ऑफ द थायलेकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले देखें तो ये लाइट एनर्जी है, दिस वन इज द लाइट एनर्जी, फोटोन एनर्जी। इस लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहां पर हुआ? इस ग्रेना के अंदर, और इस ग्रेना के अंदर अब क्या होगा, H2O जो वाटर है, ये वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ H2, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ इस ग्रेनम के अंदर। ये पैकेट्स क्या कहलाते हैं? ग्रेनम। ठीक है, जैसा अपन ने इधर देखा। अब इस H2O का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां पर इस ग्रेनम के अंदर जो साइकिल चलती है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। क्लियर हो? दूसरी तरफ अब देखिए इस लाइट रिएक्शन में जब H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो इस ऑक्सीडेशन से यहाँ रिलीज क्या होता है? इसके स्प्लिट होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और साथ में यहाँ पर NADP जो हाइड्रोजन है वो NADPH2 बनाएगा, NADPH2 बनाएगा। अब NADPH2 ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर है। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस रिएक्शन में हो रहा है? इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेनम। अब इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ? रिड्यूसिंग पावर NADH2। अब इस रिड्यूसिंग पावर का यहां पर चलती है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल कहां पर? इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये क्या है? ये इस क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा हुआ? स्ट्रोमा। दिस वन इज द स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में देखिए इस केल्विन साइकिल में क्या फिक्स की जाएगी? CO2। फिक्सेशन ऑफ द CO2, फिक्सेशन ऑफ द CO2 इन द केल्विन साइकिल। ठीक, स्ट्रोमा के अंदर। और अब इस फिक्सेशन में क्या होगा? CO2 फिक्स होगी, तो फिक्स होने से यहाँ पर क्या सिंथेसाइज होगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एज अ स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो गया ग्लूकोज। अब इस एनर्जी का यूज हुआ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन प्लस NADH2। तो अब आप देखिए कि ये जो CO2 है ये एक्चुअल में वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो अपना जो वाटर स्प्लिट होता है, और उस स्प्लिट होने से जो इलेक्ट्रॉन है ये जिगजैग मोशन में मूवमेंट करता है। फोटोसिस्टम सेकंड से ये अप होता है। देखिए जब लाइट एनर्जी यहाँ पड़ेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अप होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। याद रखिए ये रिएक्शन अभी जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है आपको कम समझ आ रहा हो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट पे इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद में इनका यूज हो गया इस रिड्यूसिंग पावर का, तो ये अगेन
ये ब्रैकेट हो गया NADP, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अपन जानते हैं यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? ATP फॉर्म में, दिस वन इज द ATP। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ATP। इस ATP का भी यूज होता है, ATP यूज हुआ, उसके बाद में ATP हो जाने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया ADP, और फिर से वापस NADP और ADP फिर से रीसिंथेसिस होकर के ATP और NADPH2 बनाएंगे। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, मींस ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो अपहिल प्रोसेस क्यों है? अपहिल प्रोसेस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो, या ऐसा बोल सकते हैं अपन, CO2 इज वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए इलेक्ट्रॉन अप हिल में जाता है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोकिनोन एटसेट्रा, बहुत सारे सब कुछ होगा। एंड फिफ्थ सिक्स्थ फोटोसिंथेसिस जो होती है इसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द रेडॉक्स प्रोसेस। व्हाट रेडॉक्स प्रोसेस, ये आप देख चुके हैं। इसमें रिडक्शन किसका हो रहा होता है? CO2 का, मीन्स इसमें H2O ऑक्सीडाइज होता है एंड CO2 इसमें रिड्यूस होती है। इस वजह से यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर बनती है NADPH2। ओके, नेक्स्ट दूसरा ये कैसे प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो ये अपना किसके बारे में हुआ? अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब दूसरी बात, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, CO2। ये जो CO2 है, CO2 किसका सोर्स है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो एक साइकिल में एक कार्बन को फिक्स किया जाता है, ये केल्विन साइकिल होती है। 1 केल्विन साइकिल फिक्स 1 कार्बन। तो अब आपको बताना है आगे 6 कार्बन ग्लूकोज के अंदर है, तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए ये केल्विन साइकिल कितने टाइम्स रिपीट होगी? सिंपल, कितने टाइम? 6 टाइम। एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स किया जा सकता है, और इसको फिक्सेशन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी अपने को ATP फॉर्म में और NADPH2 फॉर्म में कहाँ से मिल जाती है? लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन में इस लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? ग्रुप ऑफ पिगमेंट, दिस इज कॉल्ड LHC। इसको एंटीना भी कहते हैं। NCERT में आप देखेंगे तो एक डायग्राम बना हुआ है इसका, ठीक। दूसरा, दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट, इसको प्रूव करने के लिए मोल्स एक्सपेरिमेंट किया गया। मीन्स नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई CO2 इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये क्यों रिक्वायर्ड होती है, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए इस पर, यदि अपन इसके आंसर की बात करें तो इसमें अपन देखते हैं मोल्स एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि CO2 क्यों रिक्वायर्ड होती है। CO2 की क्या, फोटोसिंथेसिस में CO2 क्यों जरूरी है? वो तो अपन को समझ आ रहा है कि इसके बिना ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा, स्टार्च स्टोरेज नहीं होगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, प्लांट बॉडी में, और इस प्लांट बॉडी में लीफ को इन्होंने एक बॉटल के अंदर इस तरह से रखा। ये इसका ब्रॉड नेक है, ठीक है। और इस बॉटल में इन्होंने इसके अंदर ये K2H भर के रखा। ये CO2 एब्जॉर्ब करता है। KH का काम क्या है? एब्जॉर्ब
CO2, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर CO2 नहीं। अब ये वाला पार्ट देखेंगे आप इस लीफ का, इसमें ये वाला पोर्शन एयर टाइट है, इतना पोर्शन एयर टाइट है इस लीफ का, एयर टाइट है। उसके बाद लीफ का ये वाला रीजन, दिस रीजन, ये जो एक्सपोज्ड है, एयर एक्सपोज्ड, एयर के अंदर दिख रहा है, ठीक है, एयर एक्सपोज पार्ट है लीफ का, ठीक है, एयर एक्सपोज्ड इन सनलाइट। यहां पर अपन ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में रखा, तो देखा कि अब देखिए क्या हुआ। यहां पर अपन देखते हैं कि इस पर और इस पर दोनों पर सनलाइट आ रही है, तो लाइट की रिक्वायरमेंट तो थी ही, बट यहां पर जितनी CO2 थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH। तो इस पोर्शन में CO2 नहीं है, तो क्या देखा है इस पोर्शन में, यहां पर ये जो लीफ का इतना पार्ट, दिस इस लीफ इस रीजन में नो स्टार्च, यहां पे कोई स्टार्च नहीं था, और ये पार्ट सनलाइट के एक्सपोज में था, तो इस रीजन में अपन को क्या मिला था, स्टार्च मिला था, स्टार्च प्रेजेंट है यहाँ इस लीफ के कितने पोर्शन में स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई और यहाँ पर एयर कांटेक्ट में आने से सब कुछ अवेलेबल हो गया। यहाँ CO2 एब्जॉर्ब हुई, यहाँ इस पोर्शन को CO2 नहीं मिली, तो यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं हुआ। इट मींस स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, स्टार्च सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, CO2। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ऑफ बोर्स। ओके, दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि इस फोटोसिंथेसिस में अपने को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो अपने को सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है, फिजिको केमिकल, तो इसमें फिजिकल प्लस केमिकल, केमिकल क्या चाहिए CO2 प्लस H2, साथ में फिजिकल क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब इन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने पास जो लीफ है, उस लीफ का ग्रीन पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन देखते हैं तो ग्रेना पार्ट होता है और स्टोमा पार्ट होता है। इस ग्रेना के अंदर H2O का ऑक्सीडेशन होता है, इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। इस लाइट रिएक्शन में H2O के स्प्लिट होने से, टूटने से NaDH2 बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, ATP इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ATP फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। जब इलेक्ट्रॉन जाता है PS2 से PS1 की ओर, उसके बाद में इस एनर्जी का यूज होता है CO2 को फिक्स करने में, CO2 को रिड्यूस करने में। तो रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, इन द लाइट रिएक्शन। यूज कहाँ पर होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। ये जो केल्विन साइकिल आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन, इस डार्क रिएक्शन में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है जो स्टोर्ड होता है स्टार्च फॉर्म में। इस तरह से अपन देखते हैं कि इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, वाटर का, रिडक्शन किसका हुआ, CO2 का। तो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस। आप इसलिए क्या कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन CO2 एक्सेप्ट नहीं करते, तो अप होता है, ऊपर होता है, सो इट इज कॉल्ड अपहिल प्रोसेस। जेड स्कीम में अपन नाम आगे देखेंगे। एंडरगोनिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है, वाटर स्प्लिट होने से। तीसरा, ये बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहा गया कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फूड। और फूड सारी दुनिया को मिलता है, पूरे एनिमल्स को मिलता है, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये इसको अपन बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। This is about the photosynthesis. Okay, very simple. अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके एक्सपेरिमेंट को लेके, प्राइमरी एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या क्या थे। ओके।